नमस्ते, आपका माँ अहिल्या जी की पवित्र नगरी में स्वागत है। आप जैसे देख रहे हैं, जो आप घाट देख रहे हैं, माँ अहिल्या जी के द्वारा यहाँ पर 28 घाटों के निर्माण हुए थे, जिसमें मेन और मुख्य घाट ये है जिसको माँ अहिल्या जी के नाम से जाना जाता है। इस घाट को क्या कहते हैं? अहिल्या घाट, जहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा, शूटिंग वगैरह, उत्सव वगैरह होता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी मूवियों का शूटिंग हुआ, जिसमें दबंग 3, अक्षय कुमार का पेडमैन 1995 में आया था, वो सम्राट अशोका, बाजीराव मस्तानी, ऐसी बड़ी बड़ी मूवियों का शूटिंग हुआ था। ये जो आप व्हाइट कलर का तुलसी ग्यारह देख रहे हैं, ये माँ अहिल्या जी का दहन स्थल है। माँ अहिल्या जी का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। और बीच में जो आप टेम्पल देखेंगे, इस टेम्पल को बाणेश्वर टेम्पल कहते हैं। जब त्रेता युग की नगरी थी, यहाँ पर एक राक्षस हुआ करता था बाणासुर नाम का, जिनने शिव जी की तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया था। तो वहां पर छोटे शिवालय थे, माँ अहिल्या जी ने बड़ा मंदिर बनाया। इस मंदिर को क्या कहते हैं? बाणेश्वर मंदिर। और ये जो आप नदी देख रहे हैं, विश्व की एकमात्र नदी है जो उल्टी बहती है, पूर्व से पश्चिम वाहिनी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में अमरकंटक से निकलती है और गुजरात के भरूच में एंड होता है। विश्व की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। नर्मदा मैया को वरदान मिला था, जो भी आपकी परिक्रमा करेगा 7 जन्मों के पाप मुक्त हो जाएगा। ये जो आप छतरी देख रहे हैं पीछे, इस छतरी को विट्ठल छतरी कहा जाता है। जैसे अपने पूर्वजों को जब पूर्वज एक्सपायर हो जाते थे, उनकी याद में छतरियां बनाई जाती थी। तो इस छतरी को क्या कहते हैं? विट्ठल छतरी। और पीछे की ओर आप जो देखेंगे, इस मंदिर को कहते हैं अहिलेश्वर महादेव मंदिर। माता अहिल्या जी जब जीवित थे, यहाँ पर छोटे शिवालय हुआ करते थे, जहाँ पर माँ अहिल्या जी पूजा पाठ करने के लिए आते थे। तो उनके एक्सपायर होने के बाद जो उनकी बहू थी दत्तक पुत्र की, तो उनका नाम था कृष्णाबाई होलकर। भारत देश के अंदर राज्य रजवाड़ों में एक बहू ऐसी रही जिन्होंने अपनी सास की याद में मंदिर बनाया। तो माँ अहिल्या जी की बहू कृष्णाबाई होलकर ने माँ अहिल्या जी के नाम से इस मंदिर का निर्माण किया था, इसलिए माँ अहिल्या जी के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। इस मंदिर को क्या कहते हैं? अहिलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर एक बाढ़ आया था महेश्वर के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा जो वाटर लेवल था, 16 सितंबर 2023 को बाढ़ आया था। यहाँ पर 70% गांव डूबा था महेश्वर नगर। ये है यहाँ का मेन मंदिर, जिसको महेश्वर दर्शन कहा जाता है। महेश्वर का मेन और मुख्य प्राचीन मंदिर। आज क्या चल रहा है? कलयुग। कलयुग में इस नगर को क्या कहते हैं? महेश्वर नगर। और जब त्रेता युग की नगरी थी, राम और रावण का जमाना था, प्राचीन युग में इस नगरी को क्या कहा जाता था? महिष्मती नगरी। महिष्मती नगरी के जो राजा थे, उनका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते थे। कार्तवीर्य अर्जुन के जो गुरु थे, उनका नाम था दत्तात्रेय देव, भगवान दत्तदेव। दत्तदेव की घोर तपस्या, घोर साधना करके दत्त जी से 10 वरदान मांगे थे। 10 वरदान में मेन और मुख्य वरदान ये था कि मैं जब चाहूं, जब मेरे सहस्त्र मतलब हजारों हाथ हो जाए। तो दत्तात्रेय देव ने मनोकामना पूरी करी, किनकी? कार्तवीर्य अर्जुन की। तो कार्तवीर्य अर्जुन को सहस्त्र हाथों को वरदान प्राप्त हुआ। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने सहस्त्र हाथों को फैलाकर, ये जो आप नर्मदा नदी आपने देखी, नर्मदा नदी को अपनी 1000 भुजाओं को फैलाकर नर्मदा नदी को रोकने का प्रयत्न किया था। और नर्मदा नदी उनकी 1000 भुजाओं को क्रॉस कर आगे की ओर बह गई। उस समय पर जो लंकापति रावण थे, लंकापति रावण ने मिट्टी का शिवालय बनाकर शिव जी की तपस्या कर रहे थे। लंकापति रावण यहाँ पर इसलिए आए थे कि नर्मदा मैया है शिव की पुत्री, नर्मदा किनारे शिव की तपस्या करेंगे तो शिव जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो लंकापति रावण यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तो पानी के कारण उनका जो मिट्टी का शिवालय था नष्ट हो गया, लंकापति रावण की तपस्या नष्ट हो गई। लंकापति रावण क्रोधित हुए कि मैं तीनों लोगों का विजेता हूँ, मेरे से बढ़कर कौन है, मेरे से शक्तिशाली कौन है, जिसके कारण मेरी तपस्या नष्ट हुई। तो उन्होंने आह्वान दिया। आह्वान किनको दिया? कार्तवीर्य अर्जुन को। तो कार्तवीर्य अर्जुन और लंकापति रावण के बीच में युद्ध हुआ। तो कार्तवीर्य अर्जुन ने लंकापति रावण को युद्ध में हराया और यहाँ पर 6 महीने तक बंदी बना के रखा था। और रावण को जो सजा सुनाई जाती थी, रावण के जो 10 सिर होते थे, 10 सिर के ऊपर 10 दीपक रखते थे और 11वां दीपक कार्तवीर्य अर्जुन के नाम सुने इस प्रजा में लाया करते थे। यहाँ पर कई शताब्दियों से 11 अखंड दीपक आज भी जल रहे हैं। और यह भी कहा जाता है कि मुगल शासन में जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने मंदिरों को डैमेज कर दिया था, दीपों को भी बुझा दिया था। फिर माँ अहिल्या जी ने वापिस मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और दीपों को प्रज्वलित किया। यहाँ पर 500 वर्षों से शुद्ध घी के 11 अखंड दीपक आज भी जल रहे हैं। आपके मन में जो भी मनोकामना हो, खोई हुई वस्तु अगर आपको नहीं मिल रही हो, तो भगवान का नाम लेने से वो मनोकामना पूरी होती है। अगर आपके मन की मनोकामना पूरी हो जाती है तो शुद्ध घी के द्वारा पूरी होगी। इन्होंने सप्त द्वीपों पर राज किया, राजाओं के राजा रहे, इसलिए इनको राज राजेश्वर कहा जाता है। कार्तवीर्य अर्जुन मतलब बचपन का नाम, और सहस्त्र अर्जुन मतलब सहस्त्र हाथों का वरदान प्राप्त करा था। और इन मंदिरों के जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस स्थान को शिव पंचायत, विष्णु पंचायत भी कहा जाता है, जहाँ पर 5 प्रकार के देवी देवता विराजमान है। जैसे ये जो व्हाइट मंदिर देखेंगे, लक्ष्मी जी सरस्वती जी का मंदिर है। ये जो व्हाइट मंदिर देखेंगे, विष्णु जी का मंदिर है। इसके पीछे जो व्हाइट देखेंगे, रिद्धि सिद्धि गणपति जी का मंदिर है। और इसके पीछे जो व्हाइट मंदिर देखेंगे, सूर्य नारायण जी का। तो इस स्थान को शिव पंचायत, विष्णु पंचायत भी कहा जाता है।